नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश शुक्ला आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में शब्दों के वर्गीकरण पर, शब्द विभेद पर चर्चा की, तो जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि शब्दों का जो विभेद होता है वह कितने प्रकार से होता है। तो हमने देखा कि शब्दों का विभेद जो होता है वह 4 प्रकार से होता है। जो पहला प्रकार है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने देखा कि शब्द जो होते हैं वह कई प्रकार से होते हैं। निम्नलिखित 5 प्रकार से पाया गया। जैसा कि पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो कहने का भाव यह है कि जो स्रोत के आधार पर शब्द विभेद की चर्चा की गई तो उनमें 5 प्रकार के शब्द विभेद पाए गए, शब्द पाए गए। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द और पांचवा है संकर शब्द। तो तत्सम शब्दों की चर्चा हमने की थी। तो तत्सम जो शब्द होते हैं, तत्सम शब्द क्या हैं? वे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और ज्यों के त्यों संस्कृत में ही पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं तत्सम शब्द। जैसे घोटक, घोटक ये संस्कृत शब्द है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से विकृत या बदल कर आए हुए हैं, पाए गए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे कर्पूर तत्सम शब्द है तो यह इसका विकृत रूप क्या होगा? कपूर हो जाएगा। घोटक जो होता है वो संस्कृत शब्द है तो इसका विकृत रूप क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने देखा कि देशी शब्द क्या हैं, मतलब देशज शब्द क्या हैं? तो जो देश में उत्पन्न हुए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द क्या हैं? तो जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुर्तगाली, अरबी भाषा का शब्द, पुर्तगाली भाषा का शब्द, उर्दू भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द, तो ये शब्द जो हैं ये विदेशज शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा कि संकर शब्द क्या है। तो संकर शब्द को हमने ये समझा कि जो 2 भिन्न स्रोतों से आए हुए, मान लीजिए एक हिंदी का शब्द है और एक अंग्रेजी का शब्द है, तो कह रहा है कि 2 भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल शब्द जो होता है वो अंग्रेजी का होता है और गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी का शब्द होता है। तो ऐसे जो शब्द हैं, 2 भिन्न स्रोतों के शब्द हैं, अगर उनका मेल होता है तो हम ये मान लेते हैं कि इन्हें संकर शब्द कहा जाता है। तो पहला हो गया था कि स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। और आज की क्लास में देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। पहला क्या हुआ था? स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो हमने क्या देखा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। आज की क्लास में देखते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो कहने का मतलब यह है कि रचना या अभी हम लोगों ने जो पहला प्रकार देखा तो उसमें स्रोत के आधार पे 5 प्रकार के शब्द भेद देखे हमने, और अब हम लोग रूढ़ या बनावट के आधार पे पढ़ रहे हैं। तो रचना या बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। तो आइए देखते हैं कि रूढ़ शब्द होता क्या है। कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, मतलब वे जो हैं वही रहेंगे, उनका विभाजन, संधि विच्छेद इत्यादि नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं परिभाषा। जिन शब्दों के सार्थक खंडन हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जा सकता है। जैसे चावल शब्द है,
जैसे चावल शब्द का खंडन करेंगे तो चा धन वल, अगर मान लीजिए जैसे चावल शब्द है तो अगर उसका हम खंडन करेंगे तो चा धन वल या चाव धन वल, चाव धन ल, तो ये निरर्थक खंड होंगे। अतः चावल शब्द रूढ़ है। कहने का मतलब ये है कि जिसका हम खंडन करें, मतलब अगर उसे विच्छेद करते हैं तो विच्छेद का मतलब ये होता है कि दोनों जो शब्द विच्छेद होते हैं तो दोनों का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकले। और यहाँ पर चावल शब्द एक ऐसा है, अगर हम उसका विच्छेद करते हैं, मतलब उसे अगर बांटते हैं तो उसमें होता क्या है कि चाहे हम चाव धन ल करें और चाहे हम चा धन वल करें, ठीक है ना, तो ऐसे में दोनों का शब्द निरर्थक हो जाता है, सार्थक नहीं होता। तो जब तक सार्थक शब्द नहीं होगा तो उसे शब्द की संख्या में नहीं गिना जा सकता। शब्द वे होते हैं, शब्द दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ अर्थ निकले, निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ बिल्कुल ना निकले, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूढ़ शब्द क्या कहता है कि जिन शब्दों के सार्थक खंडन हो, ठीक है ना। सार्थक खंडन का मतलब जैसे चावल शब्द है, चावल शब्द के अगर हम खंड करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे चावल सिर्फ शब्द को हम लेते हैं तो इसका अर्थ निकलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन शब्दों के सार्थक खंडन हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, मतलब अन्य शब्दों के मेल से न बना हो, सिर्फ चावल के साथ जैसे जल हुआ, ठीक है ना, पानी हुआ, लाठी हुआ, कल हुआ, ये शब्द ऐसे हैं जो बिना किसी अन्य शब्दों के सहयोग से निर्मित हुए हैं। तो यहाँ पे चावल शब्द का खंडन करेंगे तो चाव धन वल करें चाहे चाव धन ल करें तो ये निरर्थक खंड होंगे। मतलब अगर ऐसा हम करते हैं चाव धन वल या चाव धन वल या चाव धन ल करें तो ये जो अर्थ होंगे, चा का कोई अर्थ नहीं होगा और ला का कोई अर्थ नहीं होगा, तो ऐसे जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? निरर्थक शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। अतः चावल शब्द क्या हो जाएगा? रूढ़ माना जाएगा, ठीक है ना। अतः चावल शब्द क्या होगा? रूढ़ माना जाएगा। सीधे सीधे अर्थों में आइए हम ऐसे समझते हैं कि रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका हम खंडन कर ही नहीं सकते, ठीक, वो जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है ना। और अगर उनका हम खंडन करते हैं तो जो खंड से अर्थ निकलते हैं वो अर्थ क्या होंगे? निरर्थक हो जाएंगे। तो जब भाई निरर्थक दोनों शब्द हो जाएंगे तो वो शब्दों के अंतर्गत नहीं आ सकते, ठीक है ना। सार्थक शब्दों को हम लोग शब्दों के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पे रूढ़ का मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, वो ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं, वहीं पे अपना अर्थ देते हैं। तो यहाँ पे चावल शब्द हुआ, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए दिन शब्द हुआ। दिन शब्द भी ऐसा है जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। घर शब्द है, ठीक है ना, घर शब्द है। अब घर को हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, घ धन र, तो ठीक है ना। तो घ का मतलब क्या हुआ? ये तो भाई एक अक्षर हो गया। र का मतलब क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? एक अक्षर हो गया। तो ऐसे शब्दों में कोई अर्थ तो निकलता नहीं, तो निरर्थक अर्थ हो जाता है, इसलिए इसे रूढ़ के अंतर्गत नहीं रखेंगे। घर को रूढ़ के अंतर्गत रखेंगे, घ और घ धन र को नहीं रखेंगे, बल्कि घ को रूढ़ के अंतर्गत रखेंगे। घोड़ा शब्द है, घो को अलग करिए और अड़ा को अलग करिए तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो जहाँ पे अर्थ नहीं बनता तो उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। तो इसलिए घोड़ा यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या है? रूढ़ शब्द हैं। तो कहने का मतलब समझ में आया? रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो ज्यों का त्यों ही अपना अर्थ देते रहते हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब रूढ़ शब्द के बाद चूंकि रचना बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, तो तीन में पहला हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक जो है योग से बना हुआ है, यौगिक योग से बना हुआ है। और रूढ़ जो होता है वो अपने आप में ही पूर्ण अर्थ देता है, ठीक है ना, उसका खंडन नहीं होता। यौगिक में क्या होता है? खंडन होता है। यही अंतर दोनों में पाया जाता है। परिभाषा देखिए, यौगिक का अर्थ मेल से बना हुआ, ठीक है ना।
अभी मैंने बताया कि यौगिक जो है योग से बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि यौगिक का अर्थ क्या होता है, मेल से बना हुआ। तो जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है ना, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है, वो अकेले ही बना रहता है, ठीक है ना, उसमें खंडन आप नहीं कर सकते। रूढ़ शब्द में हम खंडन नहीं कर सकते। यौगिक में हम क्या करते हैं कि इसमें खंडन हो सकता है और दोनों का अर्थ भी बराबर बराबर सार्थक रूप में रहता है। तो यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान शब्द लीजिए, जैसे विज्ञान शब्द है वि धन ज्ञान, ठीक है ना, वि धन ज्ञान। अब यहाँ पे देखें, वि का भी अर्थ है सार्थक और ज्ञान का भी सार्थक अर्थ है। तो वि का अर्थ क्या हुआ, विशेष। वि का अर्थ क्या हुआ साथियों, विशेष। और ज्ञान का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त करना। मतलब विशेष ज्ञान प्राप्त करना, उसे क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो शब्द हैं, मतलब ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कैसे कौन शब्द कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे विक यहाँ पर विशेष अर्थ देता है और ज्ञान भी यहाँ पे विशेष अर्थ देता है। तो दोनों के योग से बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। अगला है सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक। तो समाज धन इक, ठीक है ना, समाज धन इक। तो यहाँ पे समाज का भी अपना अर्थ है और इक का भी अपना अर्थ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये यौगिक शब्द, ठीक है ना। जिस प्रकार से पाठशाला बना हुआ है, पाठ और शाला, तो पाठ का भी अर्थ अपना है और शाला का भी अर्थ अपना है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं कि दो शब्दों के जो मेल से बने हुए शब्द हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। बात समझ में आई। अब आइए देखते हैं तीसरा नंबर, योग रूढ़। रचना के आधार पे हम लोग शब्द के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहला पढ़ा रूढ़ शब्द, दूसरा क्या पढ़ा, यौगिक शब्द, ठीक है ना। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, जो बिल्कुल विच्छेद नहीं होता और ज्यों का त्यों रहता है, वह अपने आप में अखंड है एक प्रकार से। न तो उसका विभाजन हम कर सकते हैं और ना ही उसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या है कि जो दो शब्दों के योग से बना हुआ है, यौगिक शब्द कहलाता है। अब आइए तीसरा देखते हैं, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो यौगिक होते तो हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए कि वे शब्द जो यौगिक होते तो हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, चारपाई आदि। बात समझ में आई। कहने का भाव ये है कि योग रूढ़ वे शब्द होते हैं, ठीक है ना, जो जिनका अर्थ रूढ़ मतलब विशेष अर्थ मतलब ये है कि यौगिक की तरह तो विच्छेद होते हैं, लेकिन न तो रूढ़ में ही रहते हैं और न ही यौगिक में ही रहते हैं। ये किसी अन्य को महत्व देते हैं, ये किसी अन्य को महत्व देते हैं। हम लोगों ने बहुब्रीहि समास पढ़ा हुआ है, वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनेक मन्ये पदार्थे बहुब्रीहि, ठीक है ना। उसका सूत्र है कि अनेक मन्ये पदार्थे बहुब्रीहि, मतलब दो शब्द, जो शब्द ऐसा हो कि जो स्वयं और अन्य किसी का अर्थ स्वयं अर्थ न दे करके किसी अन्य का अर्थ स्पष्ट कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे योग रूढ़ भी कहता है कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, मतलब यौगिक का मतलब है कि योग तो होता है, शब्दों का जो योग हो। जैसे पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर शब्द में क्या है, पीतम अंबर, ठीक है ना, पीला वस्त्र, ठीक है ना, पीतम अंबर पीला वस्त्र। यहाँ पे शब्दों का जो योग है वो तो है, परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है। रूढ़ का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से विशेष होता है, ठीक है ना, तो विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी मतलब यौगिक होते हुए भी एक शब्द क्या हो जाते हैं, एक इकाई हो जाते हैं। यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट करके
किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए पाठशाला शब्द है, ठीक है ना, तो एक तरफ यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है ये। तो पाठशाला, पाठ धन शाला, तो पाठ का अर्थ अलग होता है, शाला का अर्थ अलग हुआ, लेकिन जब ये आपस में मेल इनका हुआ तो ये एक विशेष अर्थ को न दे करके सामान्य अर्थ ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है योग रूढ़ में कि सामान्य अर्थ को नहीं देंगे, मतलब मिलेंगे तो, ठीक है ना, मिलेंगे तो, लेकिन ये सामान्य अर्थ को नहीं देंगे बल्कि एक विशेष अर्थ को देंगे। जैसे पीतांबर शब्द है, पीतांबर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है भाई, इसका सामान्य अर्थ क्या होगा, पीला वस्त्र, लेकिन ये पीला वस्त्र यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा योग रूढ़ में। यहाँ पे किसी विशेष, मतलब किसी विशेष को महत्व दिया जा रहा है, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण की बात की जा रही है। उसी प्रकार से लंबोदर, लंबा है उदर, है ना, इसका ये समान अर्थ हो जाएगा। मतलब यौगिक की अगर बात करें तो लंबा उदर, ठीक है ना, तो लंबा जब उदर है तो ये किसका है, ये गणेश जी का है। तो गणेश यहाँ पे क्या होगा कि यौगिक ना होकर के सीधा ये योग रूढ़ में बदल जाएगा। देखिए, अब देखिए उदाहरण भी वही दिया हुआ है कि पीतांबर का सामान्य अर्थ है पीला वस्त्र, है ना। अगर आपसे यौगिक की बात की जाए तो सामान्य अर्थ क्या होगा इसका भाई, पीला वस्त्र होगा। पीतांबर है तो पीतम यम्बरम यश समास भी इसका होता है, बहुब्रीहि समास। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीला वस्त्र, है ना, किंतु यह विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए विशेष की अगर बात की जाए, है ना, एक लोगों के लिए नहीं, मतलब सामान्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे विशेष की बात कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे की अगर वहाँ पे बात की जा रही है। शब्द अलग अलग हैं, पीला वस्त्र, देखिए पीला अलग है, वस्त्र अलग है। अगर यहाँ पे समान अर्थ की बात की जाए तो यौगिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसी विशेष अर्थ की बात कर रहा है तो वो क्या होगा, वो योग रूढ़ हो जाएगा। इसी तरह जलज, जलज का अर्थ है जल में जन्मा हुआ, है ना। इसी तरह जलज का अर्थ क्या हुआ छात्रों, कि जल में जन्मा हुआ। किंतु विशेष अर्थ की अगर बात की जाए, भाई समान अर्थ की बात की जा रही है तो सीधा सीधा है जलज, मतलब जल, जल का मतलब होता है पानी, और ज का अर्थ है उत्पन्न होना। मतलब जलज का सीधा अर्थ है कि पानी में उत्पन्न हुआ, तो इसका अर्थ यही होगा सामान्य अर्थ। किंतु अगर विशेष अर्थ में इसको ले जाते हैं तो केवल कमल के लिए आया हुआ है। बात समझ में आई, ये अगर विशेष अर्थ में हम ले जाते हैं तो केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुब्रीहि समास के हम लोग जितने भी उदाहरण पढ़ते हैं तो सभी उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं, योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई, इतना समझ में आया कि नहीं, एक बार और आइए देखते हैं शुरू से। रचना या बनावट के आधार पे शब्दों की अगर भेद की बात की जाए तो हम लोग तीन प्रकार से इसको समझ सकते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। सीधा सीधा आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि रूढ़ शब्द वे होते हैं कि जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, मतलब इनको अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे हम लोग यौगिक में करते हैं या फिर योग रूढ़ में करते हैं, या फिर हम उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो ऐसा हम इसको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, पेन को हम लोग क्या अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। पे धन न करेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो ऐसे अगर कोई शब्द हैं तो वे क्या कहलाएंगे, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द छात्रों वे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, ठीक है ना, और जिनका दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, विच्छेद करने पर जो सार्थक शब्द भी, जिनका सार्थक अर्थ भी हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो यौगिक का अर्थ है कि मेल से बना हुआ शब्द, जो दो या दो से अधिक शब्दों के से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, विधन ज्ञान, सामाजिक, समाज धन एक आदि। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं मतलब उनका विच्छेद तो होता है, परंतु जिनका अर्थ रूढ़, रूढ़ का मतलब है विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये समान अर्थ को प्रकट न करके क्या करते हैं, मैंने बताया विशेष अर्थ को महत्व देते हैं। जैसे पीतांबर शब्द हुआ, जलद शब्द हुआ, लंबोदर शब्द हुआ, दशानन, दशानन का मतलब क्या है, 10 आनन। 10 आनन का मतलब क्या होता है, सामान्य अर्थ में इसका 10 मुख, है ना। आनन का मतलब क्या है, मुख। तो इसका मतलब यह है कि 10 मुख। तो यहाँ पे 10
मुख्य महत्व नहीं दिया गया है, सामान्य अर्थ में ले जाएंगे तो सीधा हो जाएगा ये यौगिक शब्द, ठीक है ना। लेकिन अगर विशेष अर्थ की ओर ले जाते हैं तो ये योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। उसके बाद देखिए, पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र, किंतु यह विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह जलज का अर्थ है जल में जन्मा हुआ, किंतु विशेष अर्थ में केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। अब लास्ट में यहाँ पे एक प्रकार से नोट है कि बहुब्रीहि समास के जो सभी उदाहरण होते हैं ना, वो योग रूढ़ के ही उदाहरण माने गए हैं, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आप पढ़ेंगे तो ये किसके उदाहरण माने जाएंगे? योग रूढ़ के उदाहरण माने जाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगला है, हम लोगों ने दो प्रकार से पढ़ा। शब्द भेद में हम लोगों ने अभी तक दो प्रकार से पढ़ा है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने चर्चा की है, और अभी अभी जो चर्चा हुई है वो रचना या बनावट के आधार पे हम लोग चर्चा किए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं तीसरी हेडिंग इसमें कि रूप प्रयोग के आधार पर, रूप प्रयोग के आधार पे जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में आया करते हैं सब। रूप प्रयोग के आधार पे तो कहा गया है कि रूप प्रयोग के आधार पे जो हमारे शब्द होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा क्या होता है? अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विकारी शब्द और दूसरा कौन सा होता है? अविकारी शब्द। तो आइए देखते हैं विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं और उसके बाद देखते हैं कि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो विकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनमें, मिस्टेक हो गया है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पे, ध्यान देंगे, लिंग, वचन व कारक के आधार पे, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, ठीक है ना, मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द, ये शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। कहने का भाव यह है कि विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, भाई जिस तरफ हम मुड़ना चाहें उस तरफ वह मुड़ जाए, तो ऐसे जो शब्द होंगे वे क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। अब भाई परिवर्तन किस में होगा? लिंग में परिवर्तन होगा, वचन में परिवर्तन होगा। भाई लिंग में अगर हम परिवर्तन करना चाहें तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है ना, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। वचन में अगर परिवर्तन करना चाहें तो एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना, उसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। कारक में अगर परिवर्तन करना चाहें तो जो हिंदी में 8 प्रकार के कारक बताए गए हैं उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का, भाई जो मूल शब्द है, जैसे राम शब्द है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हम लिंग के आधार पे परिवर्तन कर सकते हैं, वचन के आधार पे परिवर्तन कर सकते हैं और कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। मूल शब्द का रूपांतरण का मतलब रूप में परिवर्तन कर देना, विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब क्या हैं? विकारी शब्द हैं। संज्ञा में कौन कौन से हैं? जैसे ब्राह्मण, जयचंद, पटना, हाथ, पांव, लड़का, लड़की आदि। सर्वनाम, भाई संज्ञा सभी लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम की बात है, मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे, जो आदि, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। अब उसके बाद आइए देखते हैं क्रिया में क्या विकार उत्पन्न हो सकता है? खेलना, कूदना, सोना, जागना, खाना, पीना इत्यादि क्या है? ये क्या है? क्रियाएं हैं। इनमें भी क्या हो सकता है? विकार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना, पीना होगा। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार नहीं होता। विकारी और अविकारी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं।
तो विकारी का मतलब होता है विकार उत्पन्न हो जाना। किसमें विकार उत्पन्न हो जाना? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में विकार उत्पन्न हो जाना, मतलब बदल जाना। अविकारी का मतलब है कि उन्हीं सभी में विकार उत्पन्न न होना। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर, देखिए लिंग, वचन और कारक के आधार पे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन होता नहीं, ठीक है ना, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। एक बार और परिभाषा देखें। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, मैं और आदि, ठीक है ना, आज, मैं और आदि, ये शब्द ऐसे हैं जिनमें विकार उत्पन्न होगा ही नहीं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? अविकारी। न तो इनका लिंग परिवर्तन होगा, न तो वचन परिवर्तन होगा, और न ही ये कारक में प्रयुक्त होंगे। सभी प्रकार के शब्द अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है ना, सभी प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अविकारी शब्द कह रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ इत्यादि। उसके बाद है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? में, से, पर, के, ऊपर, ठीक है ना। संबंध बोधक, संबंध का मतलब संबंध बनाना, तो संबंध बोधक अव्यय का मतलब क्या है? में, से, पर, के, ऊपर। अगला है तीसरा नंबर, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? ठीक है ना, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, तो वे हैं और, परंतु, या, इसलिए, ठीक है ना, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और, परंतु, या, इसलिए। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? आहा, ठीक है ना, विस्मयाद का मतलब होता है आश्चर्य हो जाना, आहा, हा, हाय, ठीक है ना। तो ये होते हैं विकारी शब्द। तो रूप प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं छात्रों। पहला है विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है कि लिंग, वचन और कारक के आधार पे इनमें रूप परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना। अविकारी का मतलब होता है कि वही सारी चीज़ें इसमें न होने पाएँ, जैसे लिंग के आधार पे लिंग परिवर्तन न हो, ठीक है ना, वचन में परिवर्तन न हो। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, यदा, कदा जैसे शब्द हुआ, इनमें क्या होता है? न तो इनका वचन परिवर्तन होगा और न ही रूप चलेगा और न ही ये कारक में प्रयुक्त होंगे। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मतलब ये कभी परिवर्तित होते ही नहीं, मतलब जैसे हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। जैसे आज, मैं और आदि। अब देखिए यहाँ पे अविकारी शब्द होते कितने प्रकार के हैं? तो वो 4 प्रकार के बताया गया है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि अव्यय के प्रकार, तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। और अव्यय ही ऐसी चीज़ें हैं जो व्यय नहीं की जा सकती। अव्यय का अर्थ क्या होता है? जो व्यय नहीं की जा सकती, मतलब वो इधर उधर लिंग, वचन, कारक इत्यादि में परिवर्तित नहीं होती, तो जैसे ज्यों का त्यों वो पड़े रहते हैं। तो उनमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। उसके अंतर्गत आता है कि आज। आज जो शब्द है, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, ये सारे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे होते हैं जो जैसे में, से, पर, के, ऊपर, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। इनमें भी क्या होता है? कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब क्या होता है कि जैसे और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। परंतु शब्द क्या है? यह भी समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए यह भी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। जब हम लोग अव्यय पे चर्चा करेंगे छात्रों, तो उस पर अव्यय के बारे में
विस्तार से आप लोगों को और अच्छे ढंग से बताया जाएगा। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? आहा, हा, हाय, हर्षोल्लास इत्यादि ये शब्द क्या हैं? ये विस्मयादि बोधक, मतलब आश्चर्य हो जाए किसी भी चीज को देखने या सुनने पर। अब अगला पॉइंट है कि अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, अर्थ के आधार पे शब्द भेद कितने होते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं? स्रोत के आधार पे तो 5 प्रकार के शब्द, ठीक है ना। रचना या बनावट के आधार पे 3 प्रकार के शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि विकार, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रूप प्रयोग के आधार पर, तो रूप प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के बताए गए, विकारी और अविकारी शब्द। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो शब्द भेद का ये लास्ट हेडिंग है, तो आइए देखते हैं इसको। अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अर्थ के आधार पे शब्द जो होते हैं हमारे, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, ठीक है ना, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, ठीक है ना। तो ये होते हैं 4 प्रकार के हमारे शब्द हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द जो 4 प्रकार के होते हैं, उनमें पहला क्या है? एकार्थी शब्द, ठीक है ना। पहला क्या है छात्रों? एकार्थी शब्द। तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ न देते हों, ठीक है ना, सॉरी, एक से अधिक अर्थ न देते हों। जैसे जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, मतलब एक से अधिक अर्थ नहीं होने पाता, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब भाई ऐसे कौन से शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ नहीं देते? तो जैसे गंगा शब्द हुआ, पटना शब्द हुआ, राधा शब्द हुआ, मार्थ शब्द हुआ। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें एक से अधिक अर्थ होते ही नहीं, ठीक है ना। गंगा का गंगा ही अर्थ होगा, पटना का पटना ही अर्थ होगा, राधा का राधा ही अर्थ होगा, और मार्च का मार्च ही अर्थ होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग, समूहवाचक, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द जो होते हैं इसी कोटि में आते हैं। किस कोट में? एकार्थी शब्द की कोट में, ठीक है ना। आगे देखिए, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? दूसरा नंबर है इसी में। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? कि भाई वहाँ पे एकार्थी का मतलब हुआ एक अर्थ देना, अनेकार्थी का मतलब हुआ अनेक अर्थ देना, है ना। तो जिन शब्दों से शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। भाई कोई शब्द है उसका एक से अधिक अर्थ हो, ठीक है ना। उदाहरण देखेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हार शब्द लिखा हुआ है, अब इसके अनेक अर्थ क्या हुए? हार का मतलब पहला क्या होता है भाई? सबसे पहले पराजय। हम लोग क्या देखते हैं कि भाई कहते हैं हार गया वो, है ना। तो हार का मतलब क्या है कि पहला ही अर्थ इसका क्या हुआ? पराजय। दूसरा अर्थ क्या हुआ? गले की माला, ठीक है ना। हार का मतलब क्या हुआ? पहला अर्थ हुआ इसका पराजय, और दूसरा अर्थ क्या हुआ? गले की माला। और एकार्थी शब्द में यही सारी चीज़ें नहीं हुआ करती। जैसे गंगा में, गंगा के को और अर्थ में हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है ना। पटना शहर है तो उसको हम कोई अर्थ में नहीं, किसी का नाम है तो उसको किसी अन्य अर्थ में हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते। अनेकार्थी शब्द में यही चीज़ स्पष्ट है कि भाई हार शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं। जैसे पहला अर्थ क्या हुआ? गले की माला, पराजय, ठीक है ना। और भी अर्थ हो सकते हैं। कनक शब्द है, कनक शब्द का पहला अर्थ क्या होता है? सोना, और दूसरा अर्थ क्या होता है? धतुरा, ठीक है ना। कनक शब्द है, पहला अर्थ क्या है? सोना, और दूसरा अर्थ क्या होता है? धतुरा। तो ये भी क्या हुए? इसके अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ हो गए, ठीक है ना। एक शब्द है उसके अनेक अर्थ हो जाना ही अनेकार्थी शब्द कहलाता है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ होते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, आप लोग पर्यायवाची के बारे में। अनेक शब्द होते हैं और एक समान अर्थ स्पष्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे घोड़ा को लीजिए, घोड़ा को और क्या क्या बोलते हैं? है, तुरंग, वाजी, सैंधव, है ना। तो ये क्या करते हैं कि जितने भी शब्द हैं सब एक ही तरफ, एक उसका जो अर्थ होता है वो एक ही होता है।
जिस प्रकार से गंगा शब्द है तो गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, है ना, पानी हुआ, जल, सलील, वारी, है ना, तोय, ये सब क्या हुआ कि जो भी अर्थ, भले उनका नाम अलग है लेकिन अर्थ जो होता है वो एक ही दे रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आई? अब अगला है विपरीतार्थक या विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो इसे बोलते हैं कि जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, मतलब कोई शब्द है उसका अलग ही बोध करा रहे हैं, उल्टा ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण जैसे दिए हुए हैं कि कल, जैसे कल बोल रहे हैं तो कोई बोल रहा है परसों, ठीक है ना, कल, परसों, अपना, पराया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कोई शब्द है कि अलग ही उसका अर्थ, आदि, आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का मतलब पहले, अंत, ठीक है ना, आदि का अंत। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।